एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर रहे होंगे, हैप्पीनेस के साथ जीने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके गुप्त शत्रु कौन हैं जो आपकी लाइफ में क्लेश पैदा करते हैं और आपको फील भी नहीं होने देते। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे, जब भी आप इसको सुन रहे होंगे, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके गुप्त शत्रु कौन है। एनर्जी से जितना आप कनेक्शन बना के रखेंगे उतना ही एनर्जी आपके साथ काम करेगी और उतना ही आपको आंसर अच्छे से मिलेगा। चलिए देख लेते हैं आपके गुप्त शत्रु कौन है जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, आपकी लाइफ ख़राब हो जाए और आप अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाएँ। एनर्जी से कनेक्शन बना के रखिएगा। लवर्स की एनर्जी सबसे पहले, oh my God। कप्स की एनर्जी, देखिए ये फैक्ट है जो निकल के आ रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सच है। लवर्स की एनर्जी, जिनको हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जब सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि ये इंसान हमारी लाइफ में बना रहे। आपके साथ कहीं ना कहीं उस ही इंसान ने आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। गुप्त शत्रु का मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो जाता है, क्योंकि गुप्त इसलिए है क्योंकि आप तो अपनी एनर्जी से बिल्कुल पॉजिटिव हैं, आप अपनी ऑरा से बिल्कुल पॉजिटिव हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है। आप इस पर्सन के साथ, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है और 6 नंबर की एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ पूरी की पूरी स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने कभी ना, आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि जब ये आपके साथ होते भी होंगे तो मेंटली ये प्रेजेंट नहीं होते होंगे, है ना। फिज़िकली अवेलेबल हैं लेकिन मन कहीं और लगे रहना, आपके साथ आके भी आपसे दूर जाने की जल्दी करना। अगर आप ऐसे रिलेशन में रहे हैं, लविंग रिलेशन में रहे हैं, आप सोलमेट रहे हैं, स्कूल कॉलेज में रहे हैं, तो आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि इस इंसान का प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और होता था। ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी का बैलेंस नहीं बना पाता था, फोकस नहीं कर पाता था। ये यहाँ पे एक पॉजिटिव भी चीज़ थी और नेगेटिव भी था। पॉजिटिव मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको बहुत पहले से पता चल गया होगा कि इस इंसान का फोकस कहीं और है। 9 ऑफ कप्स, आपका सरेंडर, है ना। आपने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया होगा, आपने मेंटली भी सपोर्ट किया होगा, आपने इनके रिलेशनशिप को भी, इन्होंने जब जब आपको ये कहा होगा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ ठीक नहीं है या अच्छी नहीं है या मैं इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो आपने एक इजी वे इनको दिया होगा। इजी वे हमेशा ये कहा होगा कि ठीक है, आप अपनी लाइफ में पहले सेटल हो जाइए। होता ना कि इंसान को अपॉर्चुनिटी देना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हमेशा दिल और दिमाग को बैलेंस करना। लेकिन वन साइडेड रिलेशन, वन साइडेड बैलेंस, ये बिल्कुल फैक्ट है, लाइफ में नहीं चलता है। बहुत मुश्किल काम होता है वन साइडेड रिलेशन चलना, वन साइडेड चीज़ें होना। आपके साथ हमेशा वन साइडेड चीज़ें रही हैं। आपने हमेशा अपना टाइम जो दिया है ना, एनर्जी को बैलेंस करने में दिया है, इस रिश्ते को पकड़ के रखने में दिया है ना। आपने क्या टाइम दिया है कि आप हमेशा वेट एंड वॉच में रहे। आपने हमेशा ये सोचा कि ये इंसान सुधर जाएगा, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। इस इंसान ने जितनी बार आपको कहा होगा कि भाई मेरे ऊपर एक बार विश्वास करके देखो, आपने उस इंसान पर उतनी बार भरोसा किया होगा, लेकिन मिला क्या? बिखराव। 9 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन बिखराव है ना। 6 और 9 नंबर, एक जो यूनिटी होती है ना, जो रिश्ते में मजबूती होती है, वो आपको कभी नहीं दिखी। बैलेंसिंग आप करते रहे, रिश्तों को संभालते आप रहे, लेकिन अकेले ही लड़ते रहे। अब इसमें और क्या एनर्जीज ऐसी हैं कि अकेले लड़के भी इस इंसान ने आपका साथ क्यों नहीं दिया और क्यों ये ऐसा बन गया? सुप्रेशन, इनकी वजह से ना जीवन में बहुत उलझाव रहा है। फायर की एनर्जी है,
आज भी उस दर्द और उस तकलीफ़ को लेके ना आप चल रहे हैं। मैं करंट की एनर्जी देख पा रही हूँ आपके अंदर ना, इतना डर और इतना तकलीफ़ है। ओके यार, ये कैसी एनर्जी आ गई हैं। फोकस डाइवर्ट मत कीजिए। मैं समझ रही हूँ आप इमोशनल हो रहे हैं। किसी को याद करके इमोशनल होना बिल्कुल है, होता है, लेकिन आप अगर फोकस डाइवर्ट करेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। पास्ट लाइफ देखिए, सप्रेशन, आप इस रिश्ते को लेके ना, आप इन चीज़ों को लेके बहुत तनाव में जी रहे हैं। आपने अपनी लाइफ को ना बांध के रख लिया है। आपने अपने जीवन को ये समझ लिया है कि जैसे इस इंसान के रहते आपकी लाइफ ख़त्म ही हो गई थी, है ना। एक नई शुरुआत आप करने की कोशिश काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। आप अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करते हैं। फाइनेंशियल लॉस भी आपको इसकी वजह से लगा होगा ना। इन आपने कई बार ये सोचा कि मैं निकल जाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उलझाव लाइफ में, तनाव लाइफ में आता ही जा रहा है। और आप जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना आप उलझते जा रहे हैं, उतना आप चीज़ों में फंसते चले जा रहे हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट स्टेबिलिटी का कार्ड है। मूवमेंट टू मूवमेंट का जो कार्ड है ना, वो आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप संभलना तो आपने कई बार चाहा, लेकिन हर हर बार ना आप गिर गए। गिर क्यों गए? स्थिरता क्यों नहीं थी? क्योंकि ये इंसान ना कहीं आपको बार बार इमोशनल कर रहा था, बार बार आपको। देखो, किसी के जीवन में आओ और चले जाओ आसान होता है, लेकिन इन्होंने आपके साथ वो रास्ता भी नहीं छोड़ा। ये अभी आपको फील कराते थे कि ये आपके बहुत क्लोज़ हैं। प्रैक्टिकली तो इन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं होगा, ये मैं बता दूं। प्रैक्टिकली तो ये इंसान बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी रहा नहीं होगा। हाँ, बातों में इन्होंने आपको बहुत कुछ दिखाया, मैं आपके लिए ये हूँ, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, या मैं आपके लिए ऐसे कर दूंगी। जो भी मेल फीमेल की एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी ना सारी की सारी फेक एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। फेक इसलिए कि जब एक इंसान सिर्फ बोलता बोलता और करके नहीं दिखाता ना, करता उसके बिल्कुल विपरीत है। आपसे जो बोला गया उसके विपरीत किया गया, आपसे जो बोला गया बिल्कुल उसके अगेंस्ट किया गया। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? चीटिंग ही कहेंगे, धोखा ही कहेंगे। आपने अपने आप को इमोशनली बहुत रोका है ना। इमोशनली इसलिए भी रोका है कि देखिए, आपके पास ना कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि फाइनेंशियली लॉस आपने इस इंसान की वजह से इतना देख लिया कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए। आपके विचार बंध गए हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं। पास्ट आपने अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया होगा, या आपने किसी ऐसे टैरो रीडर से बात की होंगी, तो वहाँ पे पास्ट लाइफ वाली जो बात है ना, हाँ, यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन ज़रूर रहा होगा, है ना। कार्मिक कनेक्शन की जो रीडिंग है यहाँ पे, वो भी निकल के आ रही है। इस इंसान को आपको लगता भी होगा कि मैं इस इंसान को छोड़ क्यों नहीं पाती हूँ, या छोड़ क्यों नहीं पाता हूँ, क्यों मैं इतना इमोशनली कनेक्ट हूँ। ये आपको जितना, और अगर ये आपकी मैरिड लाइफ का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में ना बहुत सारे लोग विलन बने हैं, बहुत सारे लोग शत्रु बने हैं। आपका अकेले का या आपके पार्टनर का अकेले का कोई ऐसा योगदान नहीं है, आपके पर्सन का कोई अकेले का ऐसा योगदान नहीं है कि ये पर्सन अकेला ही आपके विरुद्ध खड़ा था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस इंसान के कान भरे हैं। आप जिस संघर्ष की लाइफ जी रहे हैं ना, ये आपको बहुत सारे पहले सिग्नल मिल गया होगा, आपने बस इस सिग्नल को देखने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पे ये एनर्जी बिल्कुल साफ साफ है कि यहाँ पे आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जहाँ पे आपको वार्न हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं ना, उलझाव है जीवन में। और उलझाव में ये भी बता दूं कि इस इंसान को आप जितना ज़्यादा आपने पहचानने की कोशिश की ना, उतना ज़्यादा आप इसमें उलझते गए। आपको समझ नहीं आया होगा कभी ये इंसान। तो जब आपको ये इंसान समझ ही नहीं आ रहा था, तो आप आगे क्यों बढ़ते जा रहे थे? देखिए, जब कोई इंसान हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, किसी की फीलिंग हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, हमें सिर्फ कन्फ्यूज़न है। क्लियरिटी, आप कभी भी इनसे कुछ पूछेंगे, कभी भी इनसे कोई बात करेंगे, इनके पास अपनी ही बातों का आंसर नहीं होता, तो ये किसी और के भविष्य को क्या संवारेंगे? इनके पास जो ये बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, है ना। एक इंसान होता है ना कि भाई बोलता है, चलिए कभी दो चीज़ गलत हो गई, तीन हो गई। ये तो अगर 100 वर्ड बोलते हैं ना, 100 में से 1000 झूठ होते हैं। ये पर्सन अगर 100 झूठ बोलता है
100 बातें बोलता है आपसे, तो 100, और आपने ये रियलाइज़ किया है, उसके बाद भी कहीं न कहीं इस पर्सन से आप पता नहीं क्यों इंस्पायर रहे हैं, क्या आपकी, या सच बात कहूँ तो कई बार डेस्टिनी होती है ना, कार्मिक कनेक्शन होते हैं। तो अगर आपको किसी ने कार्मिक कनेक्शन बताया है तो उसको आपको रिजॉल्व करना चाहिए था। आपकी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि उस कार्मिक कनेक्शन को आपने रिजॉल्व नहीं किया। सिज़ोफ्रेनिया आज की कंडीशन है ये आपकी। आज आपको ये समझ नहीं आता है कि मैं किस रास्ते जाऊँ। 2 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है। आज आपके पास ना तो शायद फाइनेंस बचा है, ना आपके पास हेल्थ बची है, ना आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास ना आपके अपनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। मन मस्तिष्क, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेंटली अपने आप को वीक फील कर रहे हैं ना, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको इस टाइम पे कह दूँ आप स्टोन पहन लीजिए, सब कर लीजिए, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो सिचुएशन देख पा रही हूँ ना, हो सकता है स्टोन भी आप ना पहन पाएँ, है ना। वो भी कहीं ना कहीं आपको डराए कि मैंने ये क्या पहन लिया है, मैंने क्या कर लिया है। क्योंकि इंसान की लाइफ में जब नेगेटिव होना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले उस पर डर हावी होता है। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आपके ऊपर यहाँ पे बहुत भयानक डर हावी है। आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तकलीफ़ आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। यहाँ पे ये चीज़ है। सिज़ोफ्रेनिया मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा। इस इंसान के लिए आपने हर चीज़ छोड़ दी, अपने अपने रिश्तों को भी आपने तोड़ा होगा। लोगों ने जिन्होंने आपको समझाने की कोशिश की होगी, यहाँ पे आपको उन्होंने आपने बड़ा अजीब रिप्लाई दिया होगा, क्योंकि आप इस इंसान पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। आपको हमेशा ये लगा कि नहीं, इस इंसान की परिस्थितियाँ गलत हैं, ये इंसान गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, परिस्थितियाँ एक बार गलत हो सकती हैं, 2 बार गलत हो सकती हैं। अगर हर बार किसी की परिस्थितियाँ गलत हो रही हैं ना, तो ये आप मान लीजिए कि वो इंसान सही नहीं है। हो सकता है दूसरों के लिए सही हो सकता है वो पूरे परिवार के लिए सही हो सकता है वो पूरी दुनिया के लिए सही हो। लेकिन कई बार कोई इंसान ज़रूरी नहीं है जो पूरी दुनिया के लिए सही है वो आपके लिए भी सही हो। यहाँ की एनर्जी ये बिल्कुल ये कह रही हैं कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं था। अब और चीज़ें क्या हुई होंगी आपकी लाइफ में, और क्या डेस्टिनी में आपकी हुआ होगा, ये हम और अच्छे से देख लेते हैं। आउटसाइडर। आज की रीडिंग की जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं मन को तोड़ने वाली है, दिल दुखाने वाली एनर्जी है। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ जो आपके साथ हुआ है, बट कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े डिसेंट वर्ड ही यूज़ करूँ, थोड़े समझदारी वाले शब्द यूज़ करूँ ताकि आपको तकलीफ़ कम हो। कई बार हमारे पास शब्दों का अभाव हमारे पास भी हो जाता है। हम भी नहीं समझ पाते हैं कि आपकी ज़िंदगी को, आपके जीवन में जो शत्रु बने उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे उन लोगों को ये बताया जाए कि भाई आपने बहुत ही गंदी हरकत की है, बहुत ही गलत हरकत की है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। आउटसाइडर का कार्ड, सबसे पहले तो इस इंसान ने ना आपकी बुद्धि पे, सोच समझ पे, आपको ये समझ में आज भी नहीं आता होगा कि मैं इस इंसान के साथ रह रही हूँ या मैं इस इंसान के साथ रह रहा हूँ। ऐसा लोग कहते भी होंगे कि ऐसा कौन सा भाई आपने बुद्धि पे ताला लगा लिया जो आपको इनकी असलियत नहीं दिखी। ऐसी कौन सी एनर्जी आपको परेशान कर गई, ऐसी कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में घुस गई जो आप इसकी चंगुल से, इसके रचाए चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। आपको दिख सब रहा है, आउटसाइडर सब कुछ दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि मैं इस रिश्ते से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी तो मेरे लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। विचारों का जो जमावड़ा आपके दिमाग में चल रहा है, सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड और माइंड का कार्ड अगर आप देखें तो आप इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आपको हर इंसान से डर लगता है, आपको लोगों पे भरोसा करने से डर लगता है, या आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि सिर्फ जरा सी भी आहट होती होगी ना, आप अंदर से टूट जाते हैं, आप अंदर से घबरा जाते हैं। आपकी लाइफ में आपने ना एक मन में इतना डर बिठा लिया है कि
आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा ही नहीं। और इसी का रिज़ल्ट है कि आप बिना सोचे समझे हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। हर सिचुएशन में आप वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। आप हर सिचुएशन में देखिए, कॉम्प्रोमाइज़, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि अगर लाइफ में एनिमी है ना, लाइफ में शत्रु हैं, तो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन से काम नहीं चलता। कई बार माइंड, हमारा दिमाग ख़राब रहे, हमारा ऑरा ख़राब रहे, हमारी सोच नेगेटिव रहे, उससे हमारे शत्रु पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो हमारा बुरा चाह रहा है उस इंसान पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसका कर्मा तो वहीं का वहीं है, उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो वहीं की वहीं है, उसके अंदर की जो ऑरा है वो वहीं की वहीं है, उसका तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। अब हम क्या सोचते हैं कि इस इंसान को तो अपनी लाइफ में रखना ही रखना है, इस इंसान को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। तो अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता जाऊंगा, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन सिर्फ एक एक उम्मीद के साथ करनी चाहिए। जब सामने वाला, अगर आप 100 कदम बढ़ा रहे हैं और सामने वाला 1 कदम चलता है, तो आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फिर जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन से बेटर है कि आप अपना करियर, आप अपने रिश्ते, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने में लगाएं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आपका सॉल्यूशन दे रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन को छोड़ के जो शत्रु है, जिसने शत्रुता का भाव पाल लिया, जिसने नेगेटिविटी का भाव पाल लिया, वो नेगेटिव ही रहेगा, वो लाइफ में कभी पॉजिटिव होगा नहीं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। और यहाँ पे अब आपके साथ कुछ ऐसा होगा, आपने देखिए, जब ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है, ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है ना, तो इंसान ना फिर उस सिचुएशन में खुद ही आ जाता है, उसको खुद ये समझ में आ जाता है कि अब उसको करना क्या है। यहाँ पे अब आपको कुदरत कोई ऐसा रास्ता दिखाएगी, कुदरत कुछ आपको ऐसा चमत्कार दिखाएगी जहाँ से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने की शुरुआत हो जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे 100% अब आप ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं ना, इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करनी ही करनी है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन शुरू नहीं करेंगे तो जीवन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हम अपने शत्रु खुद बन जाएंगे, दूसरे तो शत्रु बने ही बने हैं, यहाँ पे हम अपने शत्रु खुद बन जाएंगे। अपने लोग जो, कई बार होता क्या है कि लोग हमें कम तोड़ते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर करके, हम उस सिचुएशन को ठीक करने के चक्कर में अपने आप को ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। और यहाँ पे आपकी माइंड की सिचुएशन यही कह रही है, मैं ये ठीक कर दूँ ये हो जाएगा, मैं ऐसे एडजस्टमेंट कर लूँ तो ठीक हो जाएगा, मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ तो ठीक हो जाएगा। जिनको ठीक नहीं करना ना, उनको नहीं करना। आप अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे ना तो भी नहीं होगा। सिर्फ फ़र्क होगा, आप अपनी सोच से बाहर निकलिए। आपके दिमाग को जो लोगों ने बांध दिया है, आप अपने दिमाग को ठीक कीजिए, अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। दिमाग को ठीक करने से मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, हाँ हैं, लेकिन आपने अपनी सोचने समझने की शक्ति को सिर्फ एक तरफ डाइवर्ट कर रखा है। सिर्फ आपने इस इंसान से अपने आप को बांध दिया है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि ये इंसान है तो मैं हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है। एक बार वो इंसान भी तो सोचे कि अगर आप हो तो भी उसका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को किसी के लिए इतना गिरा देना, लास्ट रिजल्ट यही होता है। लेकिन कुदरत अब आपको चाह रही है ट्रांसफॉर्मेशन, कुदरत आपको कुछ रास्ता दिखाना चाह रही है। रास्ता आप तभी देख पाएंगे जब आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, आपकी विज़न क्लियर होगी कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, मुझे क्या करना है, क्या चीज़ें मेरी लाइफ में होनी चाहिए। देखते हैं श्री कृष्ण या यूनिवर्स आपको क्या अब इस रिश्ते के लिए बता रही है। आपके जो शत्रु हैं ये क्या करना चाहते हैं। गुप्त शत्रु वही होते हैं जो हमारे सामने बैठ के हमारा सब खराब करते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो ये जो इंसान है आपकी लाइफ में, ये जो शत्रु है आपकी लाइफ में, क्या करना चाहता है हम देख लेते हैं। एम्परर, डेथ या रीबर्थ, और द हर्पेंट, आत्मा। 3 कार्ड की एनर्जी है, आप तीनों को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला कार्ड है एम्परर। एम्परर का कार्ड क्या है, ये जो इंसान है ना, ये अपनी लाइफ में खुश है,
ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपको दिख रहा है वही हो ना, यहाँ की सच्चाई कुछ और है ना। ये इंसान डोमिनेटिंग नेचर का है, ये इंसान हमेशा डोमिनेट करेगा और हमेशा आप पर हावी रहेगा। अब आप ये रीडिंग सुनने के बाद भी इनकी एनर्जीज़ अगर मैच हो रही हैं और उसके बाद भी आप हावी होने देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे इंसान के साथ अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलता है ना, समझने समझाने से काम नहीं चलता। ऐसे लोगों के लिए डेथ का कार्ड क्या है, एक नई शुरुआत ही करनी पड़ती है। अब वो रिश्तों को तोड़ के होगी, इमोशनली उनको समझा के होगी, वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। स्ट्रांग होके होगी क्योंकि आपने इमोशनल होके वन साइडेड इनकी तरफ झुकाव रख के, अनकंडीशनल लव रख के देख लिया, अनकंडीशनल लव रख के आपने फील कर लिया कि भाई कितनी असलियत है और कितना चीज़ों में सच्चाई है, वो आपके सामने आ गई। अब सिचुएशन क्या है कि आपको इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। नई शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? पास्ट में जो भी आपके साथ चीज़ें हुई हैं, जो भी इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, जो भी इस इंसान ने गलतियाँ की हैं, आपके साथ रह के आपके शत्रुओं का साथ दिया है, आपको साफ साफ बोलना पड़ेगा। आप इनको ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि आप जो है, जो भी कर रहे हो वो मैं सब कुछ जानता हूँ या मैं सब कुछ समझता हूँ। द हर्पेंट का कार्ड है आत्मा। आपको कोई हक नहीं बनता उस सोल को चोट पहुँचाने का जो आपको हमेशा इस प्रकृति से जोड़े रखती है ना। आपको दर्द सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लोग कहते हैं मुझे दिल में दर्द होता है ना। वो दिल क्या है? वो हमारी आत्मा है। रोज़ एक इंसान के लिए अपनी आत्मा को दुखाना, अपनी आत्मा को गंदा करना, अपने विचारों को गंदा करना, ये कहाँ की इंसानियत है? तो आज से, अभी से अपने आप को प्योर करना है, रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी है। अगर रिश्ता शुरुआत नहीं कर पा रहा है ना, तो सबसे पहले अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कीजिए। ये शत्रु आपकी लाइफ में बने रहेंगे जब तक आप इनका सामना करना नहीं सीखेंगे। जिस दिन आपने सामना करना सीख लिया ना, कोई शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई नेगेटिविटी आपके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। तो आपको बिल्कुल क्लियर ये मैसेज है, बिल्कुल क्लियर ये चीज़ है कि आपके जो भी शत्रु हैं, आपके जो भी लोग हैं, उनसे एक नई शुरुआत कीजिए। भले ही 2 स्टेप वापस लेके करनी पड़े या उनको समझा के करना पड़े। अपनी आत्मा को पवित्र रखिए, अपने आप को चोट मत पहुंचाइए, दूसरों की वजह से खुद का दिल मत दुखाइए। ये सबसे पहली कंडीशन है। अगर आप सेल्फ लव में नहीं जाएंगे, अगर आप खुद की तकलीफ़ को नहीं समझेंगे, तो लोग आपकी तकलीफ़ को नहीं समझेंगे। ये आप भले ही फिर कितनी कार्मिक रीडिंग सुनते रहिए, कर्मा उनके पास तभी लौट के आएगा जब आप उनको ये दंड देंगे या यूनिवर्स उनको ये दंड देगी। यूनिवर्स हमें ही मार्ग दिखाती है, यूनिवर्स हमसे ही कहती है। आज के टाइम में भगवान कृष्ण या जो भी हमारे पैगंबर या वाहे गुरु नानक साहब, कोई उतर के नहीं आने वाला। आज अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। अपनी लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई कीजिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बस खुश रहने की कोशिश कीजिए। गॉड ब्लेस यू।